दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में हैलोवीन फेस्टिवल की शुरुआत कौन से देश से हुई थी? एक ऐसा देश जहां स्टूडेंट्स एग्जाम देते टाइम अपने लिए वाइन की डिमांड कर सकते हैं। इस देश में आपकी गाड़ी को रोककर ये जांच की जा सकती है कि आप अपने साथ कितने अंडे ले जा रहे हैं। इसी देश में ऐतिहासिक टाइटैनिक शिप का निर्माण भी हुआ था। इस देश में आपको एक भी सांप देखने को नहीं मिलेगा। भले ही आज ये मॉडर्न कंट्री है, लेकिन कुछ साल पहले तक यहाँ पर कॉन्डम खरीदने के लिए भी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवाना पड़ता था। इस देश में ही सेंट वैलेंटाइन के अवशेष रखे गए हैं और ये दुनिया में सबसे ज्यादा धार्मिक देशों में से एक माना जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूरोप के एक बेहद ही खूबसूरत देश आयरलैंड के बारे में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। दोस्तों, आयरलैंड का क्षेत्रफल 84,421 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान समय में इस देश की संख्या 49,70,000 के आसपास है। देश में 65% लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं तो वहीं 35% लोग रूरल एरियाज में रहते हैं। हालांकि आयरलैंड के रूरल एरियाज भी काफी विकसित और समृद्ध हैं और हर प्रकार की सुविधा आपको ग्रामीण क्षेत्र में मिल जाएगी। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो देश में प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में 73 लोग रहते हैं। आयरलैंड की गिनती दुनिया के सबसे धार्मिक देशों में की जाती है। असल में यहाँ की 93.42% आबादी क्रिश्चियन है और इसमें से 1/3 लोग ऐसे हैं जो रेगुलर चर्च जाते हैं। यानी जिस तरह हमारे यहाँ लोग रेगुलर मंदिर या मस्जिद जाते हैं, ठीक उसी प्रकार आयरलैंड में लोग प्रेयर के लिए चर्च जाते हैं। आयरलैंड की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है। पहली है आयरिश, लेकिन 10% से भी कम लोग यहाँ पर ठीक तरह से आयरिश लैंग्वेज बोल पाते हैं। इसे गेलिक लैंग्वेज भी कहा जाता है। देश की अधिकतर आबादी दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश में ही बात करती है। अब बात करते हैं आयरलैंड की हिस्ट्री की। इस देश का इतिहास दोस्तों काफी पुराना है। कहा जाता है कि 14,000 सालों से इंसान यहाँ पर रह रहे हैं। सन 1801 में आयरलैंड ने ग्रेट ब्रिटेन के साथ मिलकर यूनाइटेड किंगडम का निर्माण किया था, लेकिन बाद में आयरलैंड ने अपनी आजादी के लिए काफी लंबी लड़ाई लड़ी। सन 1919 से 1921 तक आयरिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, जिसे एंग्लो आयरिश वॉर भी कहा जाता है। इस युद्ध के बाद आयरलैंड के साउथ वाले हिस्से को ब्रिटेन से आजादी मिल गई और इसी हिस्से को आज पूरी दुनिया आयरलैंड के नाम से जानती है। हालांकि नॉर्दर्न आयरलैंड आज भी यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट है। आयरलैंड का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। यहाँ की खूबसूरती के कारण इसे एमरल्ड आइल का निकनेम भी दिया गया है। आपको बता दें कि आयरलैंड का ये नाम इरियू नाम की देवी के नाम पर रखा गया था। आयरलैंड की राजधानी का दर्जा डबलिन को प्राप्त है। देश का सबसे बड़ा शहर डबलिन है और किलकेनी यहाँ की सबसे छोटी सिटी है। एक बात जान के आपको हैरानी होगी कि आयरलैंड की लगभग 60% आबादी यहाँ की राजधानी में ही रहती है। इसलिए आयरलैंड और अन्य आइलैंड्स और शहरों में आपको बहुत ही कम भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी। कई आइलैंड्स और बीचेस तो ऐसे हैं जहाँ कोई भी जाना पसंद नहीं करता। आयरलैंड के लोग भले ही शिक्षित हैं, लेकिन अंधविश्वास, भूत प्रेत और बुरी आत्माओं में लोग आज भी विश्वास करते हैं। लोगों का मानना है कि खाली पड़े आइलैंड्स पर भूतों का वास होता है। एक और जहां दुनिया के तमाम देशों की आबादी बढ़ रही है और बढ़ती पॉपुलेशन चिंता का विषय है, तो वहीं आयरलैंड की आबादी कम हो रही है। 170 साल पहले यहाँ पर करीब 85 लाख लोग रहा करते थे, लेकिन आज इसकी आबादी सिर्फ 50 लाख रह गई है। सन 1840 के दशक की शुरुआत में आयरलैंड की आबादी 85 लाख के आसपास थी, लेकिन 1845 से 1851 तक इस देश में भयंकर अकाल पड़ा। इस कारण लाखों लोग की मौत हो गई थी और 2 मिलियन से अधिक लोग ये देश छोड़कर अन्य देशों में पलायन कर गए थे। उस अकाल के कारण हुए नुकसान की भरपाई आयरलैंड आज तक नहीं कर पाया है। जनसंख्या बढ़ाने के लिए आयरलैंड कई अजीबोगरीब नियम भी लागू करता रहा है। जैसे सन 1985 से पहले तक आयरलैंड में कॉन्डम खरीदने के लिए डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना जरूरी था। लंबे समय तक इस देश में अबॉर्शन पर बैन लगा हुआ था। लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद साल 2018 में सरकार द्वारा इमरजेंसी सिचुएशन में अबॉर्शन कराने की अनुमति प्रदान की गई है। आयरलैंड में गे लोग की संख्या भी काफी ज्यादा है और यहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी पूरी तरह से लीगल है। गे और लेस्बियन यहाँ खुलकर अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं और शादी भी कर सकते हैं। इस देश में लोग अपने नाम के आगे अपने पिताजी का नाम लगाते हैं। आयरलैंड की लड़कियां दोस्तों बेहद ही खूबसूरत मानी जाती हैं। इनकी खूबसूरती देखकर लड़के तो मानो भाई इनके दीवाने हो जाते हैं। यहाँ पर जाकर आपको पता चलेगा कि पहली झलक में प्यार होना आखिर कहते किसे हैं। हमारे देश में IPL गेम्स में कई चीयर गर्ल्स आयरलैंड मूल की ही होती हैं। इस देश के लोग बहुत ही ज्यादा रोमांटिक और खुले विचारों के होते हैं। अधिकतर लोग यहाँ पर लव मैरिज ही करते हैं। साथ ही आपको बता दें कि शादी के बाद इन लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चलते हैं। आयरलैंड में 5वीं शताब्दी के दौरान सेंट पैट्रिक ने पहली बार क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार शुरू किया था। बहुत से लोग सेंट पैट्रिक को आयरिश मानते हैं, लेकिन असल में वो रोमन कैथोलिक है। आप सभी ने सेंट वैलेंटाइन का नाम सुना होगा, जिनकी याद में वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है। सेंट वैलेंटाइन के अवशेष दोस्तों आज भी डबलिन के एक चर्च में रखे हुए हैं। 31 अक्टूबर को दुनिया भर में दोस्तों हैलोवीन का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्योहार भारत में भी पॉपुलर होने लगा है। इस त्योहार की शुरुआत आयरलैंड से ही हुई थी। आयरलैंड में पिछले 2000 सालों से समहैन नाम का एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें लोग मास्क पहनते हैं, बॉनफायर करते हैं और जम के मौज मस्ती करते हैं। इसी फेस्टिवल के आधार पर हैलोवीन फेस्टिवल की उत्पत्ति हुई है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो दोस्तों आयरलैंड की GDP $610 बिलियन के आसपास है। देश की इकोनॉमी फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, फूड
प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस और मेडिकल डिवाइसेस पर आधारित है। साथ ही टूरिज्म सेक्टर भी इकोनॉमी को बूस्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर कैपिटा इनकम के मामले में आयरलैंड की गिनती दुनिया के टॉप देशों में की जाती है। यहाँ के लोगों की सालाना प्रति व्यक्ति आय $85,000 के आसपास है और इतनी ज्यादा इनकम होने के कारण आयरलैंड के लोग का रहन सहन काफी अच्छा माना जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी इसका स्कोर 0.945 है। साल 2019 में आयरलैंड ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में तीसरा स्थान प्राप्त किया था। आयरलैंड की 99% से अधिक आबादी शिक्षित है। देश का एजुकेशन सिस्टम भी कमाल का है। हर बच्चा यहाँ पर आपको स्कूल जाता हुआ नजर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति की जिंदगी में पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी होती है। आज के समय में आयरलैंड हायर स्टडीज का भी एक हब बन रहा है। दुनिया भर के युवा यहाँ पढ़ाई के लिए आ रहे हैं। भारतीयों के लिए भी देश एक हॉटस्पॉट बन गया है। आयरलैंड में तारा माइंस पूरे यूरोप में सबसे बड़ी जिंक की खदान है, जो 3300 फीट गहरी है और आज भी यहाँ से जिंक निकालने का काम लगातार जारी है। आयरलैंड अपने लिटरेचर के लिए भी प्रसिद्ध है। कई बड़े साहित्यकार, लेखक और राइटर्स इस देश में हुए हैं। ड्रैकुला के राइटर से लेकर नोबेल प्राइज विनर सीमस हेनी सब आयरिश मूल के ही हैं। आयरलैंड का एक नेशनल सिंबल भी है। हार्प नाम के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को यहाँ के राष्ट्रीय प्रतीक का दर्जा प्राप्त है। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि आयरलैंड में आपको एक भी सांप देखने को नहीं मिलेगा। इसके पीछे दोस्तों एक दिलचस्प कहानी है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि सेंट पैट्रिक ने एक बार सभी सांपों को एक जगह इकट्ठा कर लिया था। देश के सभी सांपों को पकड़ने में उन्हें 40 दिन का समय लगा था और इस दौरान इन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं था। सभी सांपों को पकड़कर उन्होंने समुद्र में फेंक दिया था और उसके बाद से लेकर आज तक यहाँ सांप नहीं पाए गए हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ने के कारण आयरलैंड में सांपों की सभी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। 200 मशहूर टाइटैनिक जहाज का निर्माण भी आयरलैंड में हुआ था। वहीं ऑस्कर पुरस्कार के दौरान जो अवार्ड दिया जाता है, उसका डिजाइन एक आयरिश व्यक्ति ने ही तैयार किया था और व्हाइट हाउस का डिजाइन भी एक आयरिश आर्किटेक्ट ने ही रेडी किया था। यॉर्क क्लब की शुरुआत भी आयरलैंड से ही हुई थी। इन सब बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आयरलैंड के लोग कितने क्रिएटिव होते हैं। दुनिया का सबसे पुराना बार भी आप जानते हैं आयरलैंड में ही मौजूद है। सीन्स बार सन 900 ईस्वी में शुरू किया गया था और आज ये बार सैलानियों के बीच काफी फेमस है। साल भर यहाँ के लोग जम के विस्की, वाइन और बियर का सेवन करते हैं। आयरलैंड की सबसे लोकप्रिय ड्रिंक गिनेस बियर है। रोजाना 1 करोड़ से ज्यादा पाइंट का उत्पादन इस बियर का किया जाता है। न सिर्फ आयरलैंड में बल्कि अन्य देशों में भी इस बियर को काफी पसंद किया जाता है। फ्रेंड्स, सर्दियों में आयरलैंड में काफी ठंड और बर्फ पड़ती है, लेकिन गर्मियों के दौरान यहाँ का मौसम काफी सुहाना रहता है। बारिश के मौसम में इस देश की सुंदरता में है 4 चांद लग जाते हैं, मजा ही आ जाता है। कई बार तो 40 दिनों तक यहाँ लगातार बारिश होती है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। अक्टूबर के आखिर में अगर आप आयरलैंड जाए ना, तो यहाँ पर खुले आसमान में रात के समय नॉर्दर्न लाइट्स का खूबसूरत नजारा भी आपको देखने को मिल जाएगा। आयरलैंड में आपको हर जगह साफ सफाई देखने को मिलेगी। गंदगी करने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। लोग ट्रैफिक नियमों का भी अच्छे से पालन करते हैं। सड़क खाली हो या ट्रैफिक से भरी हुई हो, लोग ट्रैफिक नियम तोड़ने के बारे में सोचते भी नहीं है। आयरलैंड में अगर किसी बुक की 3000 कॉपियां बिक जाए तो उसे बेस्ट सेलर बुक मान लिया जाता है। देश की 60% से ज्यादा आबादी चश्मा लगाती है। चश्मा अब यहाँ का एक फैशन ट्रेंड भी बन गया है। यूरोप का सबसे पुराना लाइट हाउस भी आयरलैंड में ही मौजूद है, जिसे सन 1172 में बनाया गया था। आयरलैंड के ट्रिनिटी कॉलेज में एक नियम ये है कि यहाँ के लोग बिना तलवार लिए कॉलेज में एंट्री नहीं कर सकते। हालांकि ये नियम सिर्फ कागजों तक ही सिमट के रह गया और इसे असल में कभी लागू नहीं किया गया। आयरलैंड में एक टाइम ऐसा भी था जब संडे को सिनेमा घर जाने पर जुर्माना लगा दिया गया था। जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति संडे को सिनेमा घर जाता था ना, तो उसे 50 यूरो का फाइन देना पड़ता था। मार्केटिंग ऑफ एक्ट्स एक्ट 1957 के मुताबिक आयरलैंड की पुलिस को ये अधिकार है कि वो किसी भी गाड़ी को रोककर उसकी तलाशी ले सकती है और चेक कर सकती है कि कहीं अंडों की स्मगलिंग तो नहीं की जा रही है। इतने समृद्ध देश में भला कौन व्यक्ति गाड़ी में अंडे छुपा कर ले जाता होगा यार। दोस्तों, आयरलैंड के लोग आलू बहुत ज्यादा खाते हैं। औसतन हर व्यक्ति साल में 91 किलो आलू कंज्यूम कर लेता है, जो वर्ल्ड के एवरेज 33 किलो से ज्यादा है। आयरिश स्ट्यू इस देश की सबसे लोकप्रिय डिश है, जिसे बकरी, भेड़, चिकन या पोर्क के साथ तैयार किया जाता है। इसके अलावा सोडा ब्रेड, कोलकैनन एंड जैम, बॉक्स टी, बॉइल्ड बेकन एंड कैबेज, स्मोक्ड सैल्मन, ब्लैक एंड व्हाइट पुडिंग, कॉडल, बामब्रेक और शेफर्ड पाई जैसे डिश भी आयरलैंड में काफी फेमस है। दोस्तों, आयरलैंड में घूमने के लिए बहुत सारी जगहें मौजूद है। आप यहाँ की राजधानी डबलिन से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। कई पुराने चर्च, ऐतिहासिक इमारतें, कैसल्स और पब्स आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। क्लिफ्स ऑफ मोहर पूरे आयरलैंड की सबसे खूबसूरत जगह मानी जाती है। यकीनन यहाँ जाने के बाद आपका मन इस जगह को छोड़ने का बिल्कुल भी नहीं करेगा। रिंग ऑफ कैरी भी आयरलैंड की पहचान है और कई फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ पर हो चुकी है। किलारने नेशनल पार्क में जंगल सफारी का आनंद आप ले सकते हैं। आयरलैंड घूमने के लिए दोस्तों 5 से 7 दिन का समय काफी है। आयरलैंड की करेंसी यूरो है। भारतीय को आयरलैंड जाने के लिए वीजा की जरूरत पड़ती है। अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो 2 महीने के अंदर आपको वीजा आसानी से मिल जाएगा। आयरलैंड घूमने के लिए 80 से 90 हजार रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्चा आएगा। यकीन मानिए, इस देश की सैर के बाद आपको ऐसा लगेगा बॉस पैसे वसूल हो गए। तो दोस्तों, ये थी आयरलैंड के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना
ना भूलें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको आयरलैंड में कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद आई। अगर आप कभी आयरलैंड गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस भी हमारे संग शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।